एक फ्रेंच ऑथर ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्कार, सीधा मुद्दे पे आते हैं। रणवीर अलाबादिया रिसेंटली समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में गए। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट कही जो कि काफी ऑब्जेक्शनेबल थी, मैसिवली ट्रोल हो रहे हैं। इस पूरी वीडियो को मैंने 3 भाग में बांटा है। कंट्रोवर्सी क्या है, जितनी भी ऑथेंटिक वीडियोस हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस पर रिएक्ट करने वाले हैं, उसको लॉजिकली समझने वाले हैं और सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है पोटेंशियली, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेट टू द वीडियो, रणवीर ने क्या कहा। Other, watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। ये जो रणवीर ने कहा ये कहीं ना कहीं से कॉपीड था। कैसे? सी द वीडियो। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? इस पूरे कंट्रोवर्सी को हम 2 एंगल से समझना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू टेक अ रैशनल डिसीजन फॉर योर सेल्फ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो बोलूँ आप उसी को सच माने। मैं चाहता हूँ आप खुद इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें और खुद के लिए एक डिसीजन देखें। तो मैं दोनों साइड रखने वाला हूँ ताकि हम इसको किसी बायस के साथ ना हम देखें। सो इसमें एक हम स्पिरिचुअल एंगल डिस्कस करेंगे और दूसरा आपको लॉजिकल एंगल मैं दिखाने वाला हूँ। पहले हम स्पिरिचुअल एंगल देख लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने रिसेंटली अनिरुद्ध आचार्य जी उनके पास गए थे और आपको पता होगा कि जो भी बिग बॉस का सीजन गया, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जब बिग बॉस में गए तो वो भी काफ़ी ट्रोल हुए कि आप तो कहते थे, इवन मैंने ही वो पॉडकास्ट लिया था उनके साथ, जब मैंने उनसे प्रश्न किया था कि क्या आप बिग बॉस जाएंगे तो उन्होंने मना किया था। हालांकि वो शो में नहीं गए थे, वो बात उनकी भी ठीक थी कि वो शो में नहीं गए। अनिरुद्धाचार्य जी शो में नहीं गए थे, उन्होंने कहा मैं शो में नहीं जाऊंगा, वो बस उनके प्रोमो में गए थे। हाउएवर प्रेमानंद जी महाराज के पास जब अनिरुद्धाचार्य जी गए, उन्होंने उसके ऊपर क्या कहा, काफी रिलेटेबल है। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही, बिल्कुल ना। अगर हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है और हमारे समाज इस बात को प्रशंसा करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये जीवन में आप नाउ ये तो एक स्पिरिचुअल एंगल हो गया, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक साइकोलॉजी की टर्म आपके लिए आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। उसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। 1920s में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या कहा कि हम एक व्यक्ति की ओवरऑल जजमेंट कर लेते हैं उसकी किसी एक खूबी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, किसी में कुछ अच्छा होता है तो हमारा माइंड ऐसा वर्क करता है कि हमें लगता है कि उसके अंदर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये हमारा परसेप्शन बन जाता है। ये ब्रांड्स के साथ भी होता है, इंसानों के साथ भी होता है और प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सुंदर लड़की को देख रहे हैं, आपको दूर से सुंदर है ये एक उसका पॉजिटिव ट्रेट है, उसकी वजह से आपका माइंड परसेप्शन बनाएगा कि भाई ये बहुत अच्छी होगी, बहुत स्वीट होगी, ये बहुत काइंड होगी, जनरस होगी। ये थॉट्स हमारे माइंड में चलना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई पॉलिटिशियन है, वो बहुत अच्छा स्पीकर है, उसकी वजह से हमें लगेगा कि भाई हाँ, इनको वोट दे देना चाहिए। हो सकता है कि वही स्पीकर अच्छा डिसीजन ना ले, सब कुछ बर्बाद कर दे। एग्जैक्टली यही चीज रणवीर के केस में हुई, जो कि अब जाके एक बैकलैश की तरह आ रही है। कैसे? आपको मैं रणवीर को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको काफी उनके वैरायटी ऑफ कंटेंट मिलेगा। तो उसमें से उनका परसेप्शन क्या बन रहा है, ये सोचने वाली बात है। आपको मैं एक रणवीर की वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद हम इस चीज को इससे कैसे लिंक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं।
अब इसको हम इमोशंस के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं और कैसे ये जो हेलो इफेक्ट है इसमें एक्टिवेट हो रहा है। सो नाउ, अब जैसे आपने रणवीर की वीडियो देखी, रणवीर का परसेप्शन क्या बन रहा है? ही इज गुड लुकिंग, कंटेंट कैसा है? स्पिरिचुअल, इंस्पायरिंग। कौन आ रहा है? इसरो चीफ, सीएम महाराष्ट्र। एक इमेज क्या बन रही है? किस तरह से लोग उनको रणवीर को देख रहे हैं कि भाई ये हमारा बड़े भाई की तरह है यार, ये बता रहा है भाई हमारी लाइफ सेट हो सकती है, बहुत बढ़िया बात बता रहा है यार, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है। ये एक परसेप्शन बन रहा है। अवॉर्डेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट ईयर, इवन मैं क्रिएटर्स अवार्ड में खुद भी वहीं पे था। ही वाज अवॉर्डेड डिस्टरप्टर ऑफ द ईयर। बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री देश के एक अवार्ड दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक स्टैचर जो बन गया वो बहुत ही ऊपर बन गया, क्योंकि पीएम मोदी हैज काइंड ऑफ सर्टिफाइड दैट ही इज अ सुपर्ब क्रिएटर। नाउ अब ये सारा का सारा गेम परसेप्शन का है, इमोशन का है। इस पूरी की पूरी पर्सनैलिटी से जो मैंने बताया, गुड लुकिंग, इंस्पायरिंग कंटेंट, इसरो चीफ, इमेज, अवार्ड, पीएम मोदी। सो अब हेलो इफेक्ट क्या कह रहा है कि लोगों ने ये देखा, इसको आप सोचो कि एक चीज है जो कि रणवीर की है, दिस इज वन साइड ऑफ रणवीर। अब ये लोगों ने देखा, अब लोगों ने क्या परसेप्शन बनाया, लोगों के माइंड में क्या इमोशन गया कि भाई रणवीर से हमें होप मिलती है, रणवीर को हम एडमायर करते हैं, भाई कितना सही कर रहा है, इसको देख के हमें खुशी मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है। उसके यही वीडियोस देख रहे हैं, ही टॉक्स अबाउट कामनेस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का एक उसमें एंगल आ गया। सो नाउ ये परसेप्शन जब लोगों का बन गया, और अगर इस तरह की, जैसे अब ये जो स्टेटमेंट है जो रणवीर ने दी, ये चीज यहां पे बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, जिस वजह से ये बैकलैश बहुत हेवीली बन गया। नाउ आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये रणवीर के लिए हो रहा है वो समय रैना के लिए नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि समय रैना का परसेप्शन वैसा है ही नहीं सोसाइटी में। ना अंडरस्टैंड दिस, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि रणवीर को लोग परसीव कैसे कर रहे हैं। अब आपका जो एक बिहेवियर है, आपका आप जहां पे जा रहे हैं, वो सारी चीजें मैच होनी चाहिए। आप अगर प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं तो आप दूसरी जगह में जाके फनी के नाम पे ऐसी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि वही चीज आपके लिए बैकलैश बनकर आती है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपके लिए टास्क है, ठीक है, मैं आपको बोलूं कपिल शर्मा, आपके मन में सबसे पहला इमोशन क्या आएगा? फनी, सिंपल सी बात है। मैं बोलूं देवदास, क्या इमोशन आएगा? दुख, सैड। शाहरुख खान, आप क्या बोलोगे? लव, रोमांस किंग, राइट? अब अगर मैं कोई बोलूं कि कोई एक्ट्रेस है, कोई अडल्ट मूवी कर रही है, मैं वो एक्ट्रेस का नाम लूंगा, आप क्या बोलोगे? सेक्सुअल डिजायर। ये एक इमोशन उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भूल जाओ भाई, शाहरुख खान ने ये भाई 20 साल पहले किया था, बट लोगों ने तब उनको वैसे उस पोर्ट्रेल में ले लिया, आज तक वो चल रहा है कि भाई रोमांस किंग इज शाहरुख खान। सिमिलरली फॉर सलमान खान, भाई ये दबंग है, वो दबंग एटीट्यूड है। नाउ ही इज कैरिंग हिमसेल्फ द सेम वे। सलमान खान ज्यादा किसिंग विसिंग करते नहीं, क्योंकि लोगों ने उनको जिस तरह देखा कि भाई हमें तो भाई इस एटीट्यूड से चलना है, वो एक परसेप्शन के खेल है। तो दिस इज व्हाट हेलो इफेक्ट इंटायरली इज, और वो बैकलैश इसीलिए वो इतना बड़ा बनता जा रहा है। एंड दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर समय, बिकॉज समय को लोग वैसे देख ही नहीं रहे। समय को लोग इंस्पिरेशन नहीं देखते, समय को लोग कोई ऐसा लॉजिकल बात करेगा, लोग मानते ही है कि भाई ये तो फालतू बकचोदी टाइप करनी है, इसने मस्ती करनी है, भाई इसने पेल देनी है बातें, हंसो सो जो भाई, खत्म। डोंट टेक समय सीरियसली। नाउ इसलिए समय का बैकलैश वैसा नहीं है। हालांकि उसके शो के ऊपर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट जिस तरह समय, यार इंडियाज गॉट लेटेंट अभी तो चल नहीं रहा, काफ़ी देर से एपिसोड हो रहे हैं। हाँ, पहले भी ये हुआ है कि एफआईआर हुई अभी शो के खिलाफ, और बीच में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, जब बीच में एक मैंने शिफू जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें हमने रिएक्ट किया था, जिसमें वो ड्रेस, प्रियंका लड़की शायद नाम था, जिसकी उसकी ड्रेस काट रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल रही हैं, पर इस तरह का बैकलैश तो समय को नहीं आया। वाई? बिकॉज ऑफ हेलो इफेक्ट। लोगों ने पहला परसेप्शन, जब से समय एग्जिस्ट कर रहा है तब से उसने परसेप्शन यह समझा कि भाई मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, आई एम जस्ट आई एम enjoying myself, entertaining you guys. So लोगों को परसेप्शन ही नहीं बना कि बंदा सीरियस है। However, ये चीज आप बोलो कि भाई रणवीर ने भी वो चीज ऐसे मजाक में बोल दी, वो मजाक में वैसे ट्रांसलेट होगी, that doesn't happen, because अब आपको समझ आ रहा होगा हेलो इफेक्ट किस तरह से काम करता है। बहुत जल्दी एक रिएक्शन मैं ले रहा हूँ। गौरव तनेजा ने इस पे क्या बोला, लगता है समय रैना पूरे यूट्यूब इंडिया को कैंसिल करवा के ही मानेगा। अगेन रिएक्शन, क्रेजी रिएक्शन। जनता नॉर्मली, बस जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि हम एक बार ऊपर से देख लें कि लोग और क्या कह रहे हैं।
इंपॉर्टेंट थिंग एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इसका मैं लिया था FIR, किसी ने FIR भी कर दी है। दिस इज द स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। वो क्या कह रहे हैं कि धारा 295 एंड 296 अश्लीलता फैलाने के लिए जिन्होंने FIR भी कर दिया। दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। आई डोंट नो कितना वो होने वाला क्या है, बट ये ट्वीट आ रहा है। सो नाउ सी, अब किस तरह से लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, देखो ऑब्वियसली काफ़ी बोल्ड है। हालांकि हर चीज़ का जो नेगेटिव प्यार होता है उसमें बंदा बहुत फेमस हो जाता है। दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट आई डोंट थिंक एनीबडी, स्पेशली पीपल लाइक रणबीर, ऐसा चाहेंगे। सो क्रॉस, बॉयकॉट रणवीर, सी आई नॉट गो टू रणवीर के माँ बाप, उनके उस बात पे मैं नहीं जाना चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स की फोटोज़ मैं दिखाऊं, वो चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। बट देयर फ्यू थिंग्स जो कि मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी इनके मैं कमेंट्स में देख रहा था, तो लोग दे आर अपसेट। अब देखो लोग क्या लिख रहे हैं, क्वालिटीज़ यू नीड टू बी अ मोदी सपोर्टर एंड टू गेट प्रमोटेड बाय मोदी। तो ये तो चलो आई थिंक एक पॉलिटिकली क्लेम है, इसको हम अभी इग्नोर करते हैं। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वीडियो। रणवीर अलाहाबादिया का करियर एंड समय लाफिंग एट द कॉर्नर, दीज आर फनी थिंग्स। ये ऑडियो में मैं आपको सुनाऊंगा, काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं, इस पर भी डिस्कशन हमें करना पड़ेगा। सो यही है कि लोग यही कह रहे हैं डार्क कॉमेडी को इतना नॉर्मल क्यों कर दिया है, ये मजाक क्यों कर दिया है, सेफ फ्यूचर जनरेशंस कंसर्न अबाउट दीज इन्फ्लुएंसर्स। समय रैना एंड एग्जैक्टली समय रैना और रणवीर को हेविली मैसिवली ट्रोल किया जा रहा है, राइट? यस, देयर वाज वन मोर वीडियो व्हिच आई फॉरगॉट, आप देखिए फटाफट। 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है Let's go! तू UPI नंबर दे भांचो। अगर पाजी की भाजी खानी हो। वाओ क्रेजी। सो अब देखो, अब मेरा इसमें ना दो चीज़ें, बिकॉज मैं वन साइड ऑफ व्हाट आई रियली फील इज बिकॉज रणवीर हैज़ वर्कड रियली हार्ड इन दिस लाइफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ रणवीर से। आई एम अ पॉडकास्टर माई सेल्फ, आई हैव सीन हिम द वे इज वर्क, जिस तरह वीडियोज़ किए हैं। 9 साल की जो घिसा है रणवीर ने, दिस नो डाउट अबाउट इट, बहुत पावरफुल है, दिस नो डाउट अबाउट इट। मैंने इवन अपने एक पॉडकास्ट में भी रणवीर की तारीफ की हुई है, दैट आई लुक अप टू पीपल लाइक रणवीर, राज एंड ऑल ऑफ दोस पीपल आर डूइंग गुड। मुझे सीखना है, सबसे सीखना है। आई वांट टू ग्रो इन माय लाइफ, आई वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड दे आर डूइंग रियली गुड। मैंने एक्सेप्ट किया है और भाई ही इज़ गुड, बट जहाँ गलत होगा वहाँ पे भी आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह तो समाज ही खराब हो जाएगा। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, युधिष्ठिर हैं, जो 5 पांडवों में से युधिष्ठिर थे। वो यक्ष एक बीच में मिलते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर जो हैं उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। तो जो यक्ष बोलते हैं कि युधिष्ठिर को कि आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। जब सुनना, फटाफट सुनना, इससे लिंक कर दूंगा 2 मिनट में। पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, युधिष्ठिर जी माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। काजल से भी अधिक काला क्या है? दैट इज कलंक। पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, एक कलंक लग जाता है, सारी इमेज ब्रांडिंग सब खराब हो जाती है। बट इस पे भी हम बात करेंगे किस तरह से वी कैन काउंटर ऑल दीज थिंग्स, कैसे इसका एक लॉजिकली हम इस पे हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर सकते हैं। सो नाउ इसका तो दिस वाज अबाउट रणबीर, जिस वजह से वो पोटेंशियली ट्रोल किए जा रहे हैं। नाउ नंबर 2, इसमें एक बहुत बड़ा नाम ऑब्वियसली समय रैना का आ रहा है। पीपल आर कॉलिंग आउट समय रैना फॉर हिज कॉमेडी, कि भाई ये क्या कर रहे हैं। और मैं आपको एक कमेंट फटाफट दिखा देता हूँ कि किस तरह का एक रिएक्शन था। सो आई रेड वन ऑफ द ट्वीट्स बाय द स्किन डॉक्टर। सो इन्होंने क्या लिखा है, ओके, स्टम्बल्ड अपॉन बियर बाइसेप guys controversial video, it's extremely offensive, let's be clear, the don't watch excuse doesn't apply here. Once something is public, it's everyone's concern. ये पूरा मैसेज पढ़ लेना बाद में। बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि यार जैसे अब जो भी कॉमेडी करता है, वल्गर कॉमेडी होती है, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट देता है कि भाई तुम देखो ही मत, अगर इतना वल्गर है देखो ही मत। सो द पॉइंट हियर इज कि भाई देयर आर पीपल लाइक राहुल दुआ, अभिषेक उपमन्यु, बस्सी, जो अभी करंट में है, गाली वल्गर कुछ नहीं करते, दे वेरी फनी, राइट? मैं इतना पर्सनली कॉमेडी कंज्यूम नहीं करता, मैं इतना नहीं देखता, बट मैंने बीच में थोड़ा कभी कभी देखा हुआ है। एंड बिकॉज आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो वहाँ पर आई रेड अबाउट दीज 3 पीपल कि भाई इनकी तो कॉमेडी कुछ वल्गर नहीं है। आई एम नॉट श्योर कितना है, बट
जसपाल भट्टी, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ ओरिजिनली, सो जसपाल भट्टी जो है वो मुझे पता पंजाब में हिज कॉमेडी टाइमिंग वाज क्रेजी, कुछ वल्गर नहीं था उसमें, देयर वाज नथिंग वल्गर, राइट? सो अब दोनों चीज़ें ना हमें, मतलब इसमें दोनों एस्पेक्ट हैं जिसमें समय रैना की बात करते हैं। मैं इस पे आता हूँ, इसको कंप्लीट डिस्कशन देता हूँ मैं इस पे। पहले आप एक बार ना ये वीडियो देखो पहले, अपूर्वा की देख लो। और ये अपूर्वा कौन है? दिस गर्ल who's getting viral these days. Her name is Apurva. Instagram handle is kind of the rebel kid. Now, अब आई डोंट नो मच बिकॉज मैं इसको फॉलो नहीं करता, बट मैंने बीच में कभी कभी इसकी रील्स देखी हैं। सो रील्स में वायरल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हर स्टोरी टाइम। वो काफ़ी रॉ स्टोरीज करती हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, लोग देखना चाहते हैं। अब बीच में इसकी कंट्रोवर्सी और कुछ बीच में इसकी जो वायरल हो रही थी कि इसने कुछ पैंटी की बात की थी, समथिंग कि मेरी आंटी को पैंटी का पता लग गया था, आई वॉज वेयरिंग, शी मस्ट बी इन अ बीच, वहाँ पे इसने जो डाला हुआ था वो इसके मम्मी को किसने फोटो भेज दी कि आपकी बेटी ने कुछ पहनी, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ वहाँ से वो चीज़ आ रही थी बिकॉज इट वाज ट्रेंडिंग, आई गॉट टू नो अबाउट इट। और मैंने शायद वो थोड़ी सी वीडियो भी देखी थी इनिशियली, बट दिस इज द कंटेंट जो अपूर्वा डालती है। सो अपूर्वा वाज आल्सो देयर इन द शो, तो उसने क्या रिएक्ट किया जिस पे लोग काफ़ी जो चीज़ ये वल्गर कॉमेडी की बात आ रही है, इस चीज़ पे आ रही है, देखिए। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? So this was Apurva. अब अगेन सी ये ना बात अब वही चीज़ आती है, हेलो इफेक्ट वाली बात है। अपूर्वा को लोग सीरियसली लेते नहीं है, तो अपूर्वा समय मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे जितना बैकलैश रणवीर को मिल रहा है उतना इन दोनों को नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन, ऑब्वियसली वल्गर में ही आता है, बट बिकॉज ऑफ द हेलो इफेक्ट रणवीर को वो चीज़ ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों का परसेप्शन रणवीर के लिए वैसा है नहीं। फॉर पीपल लाइक समय एंड जो हम बात कर चुके हैं अपूर्वा के लिए, लाइक यार ये लोग तो मजे लेते हैं, वही सुन के छोड़ो, इस तरह का इनके प्रति लोगों का एटीट्यूड है, तो इसलिए ये बात इतनी वायरल नहीं आ रही ना। अब एक काफ़ी समय का ऑडियो वायरल हो रहा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अब सी समय मैंने खुद अभी मैंने जब लास्ट समय को देखना शुरू किया, इट वाज आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट, बिकॉज इट वाज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। सो मेरी ऑब्वियसली उसमें आग गई कि भाई ऐसा क्या है कि भाई सब कुछ वायरल हो रहा है। व्यूज़ कि यूट्यूब पे कितने आ रहे हैं? 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, एंड आई लाइक व्हाट? तो कुछ तो है ना भाई, जो भाई मतलब देखो, एक चीज़ हमें ये भी समझनी पड़ेगी भाई, वो बंदा डाल रहा है, देखने वाले भी लोग हैं, तो सारा का सारा ना हम ब्लेम ये नहीं है कि उन क्रिएटर्स को ही डाल दें, कहीं ना कहीं हमारा समाज भी ये देखना चाह रहा है भाई। हम इतनी एजुकेशनल वीडियोस हैं, इतना कंटेंट है, लोग वो कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी एक साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला भाई, दिखाने वाला है, देखने वाले भी हम सब हैं, इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कमिंग दैट आगे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ की समय रैना पे मेरे क्या व्यूज़ हैं। आप पहले ये ऑडियो सुनिए, इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। कोई बंदा था ट्विटर पे, मैंने इसका देखा था ट्वीट, तो उसमें ना उसने समय रैना को ऑडियो डाला था कि भाई तू वल्गर कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह का क्यों कंटेंट डाला, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें समय रैना ने रिएक्ट किया था, सुनिए। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज़ भेजो उनको भाई, बहुत मज़ा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज़ नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज़ नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज़ कॉमेडी। कॉमेडी इज़ टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। अब उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे, तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर वो एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट, किसी के लिए है डेथ। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं, कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ।
कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना, कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना। तो द पॉइंट इज़ कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर टॉपिक पे होगी। और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज़ एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई। दैट्स ऑल मेरे भाई। हैव अ गुड नाइट। काफ़ी अच्छा लगा मुझे जिस तरह से समय ने बोला, नो डाउट अबाउट इट कि भाई कॉमेडी का कोई मॉरल नहीं होता, बिल्कुल फेयर बात है, एग्री टू दिस स्टेटमेंट। नाउ इसमें ना दो चीज़ें मुझे लगती हैं। एक चीज़ ये है कि यू कॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट कि भाई मतलब कॉमेडी के नाम पे हम पॉर्न नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आप कॉमेडी के नाम पे पॉर्न बेचोगे तो भाई फिर कुछ बचा ही नहीं ना। फिर तो भाई कोई भी टीवी में लगा के कुछ भी देख लेगा, फिर तो सेंसर का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं रहेगा। लोग पढ़ाई ही क्यों करेंगे, बचपन में बच्चे फोकस तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये कह देना कि आई एम श्योर, हो सकता है कि समय ने इसको मजाक में ही बोला हो। अब वही है, देख रहे हो समय का परसेप्शन क्या है कि भाई ये तो मजाक में हो सकता है बोला हो। यही गेम है, ये हेलो इफेक्ट है सारा का सारा, मैं बता रहा हूँ। सो नाउ वही चीज़ है कि पॉर्न वाली चीज़ तो ऑब्वियसली दैट मेक्स नो सेंस टू इट, कि वो चीज़ तो इतना ये वल्गर नहीं हो सकता। ये बात तो आई डोंट एग्री टू इट कि भाई कुछ भी दिखा दो कॉमेडी के नाम पे। एक डिसेंसी ज़रूर होनी चाहिए, राइट। हाँ, एक चीज़ है कि भाई कुछ गालियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, बट समाज ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है लोगों को भाई वही देखना है, जिस तरह मैं बताया कि भाई एक हमारी भी डिमांड है कि हमें ऐसा कंटेंट देखना है। ये भी तो लोग हैं ही ना भाई, सबको देखना ही है, सब देखते हैं भाई। हर बंदा देखता है, घर में यही देख रहा होता है, किसी से भी बात कर लो। नाउ इसमें मुझे ये बात लगती है कि जस्ट टू कॉल आउट समय कि भाई अपना तू समय का शो बंद कर, या समय बिल्कुल ही गलत है, ये मेरे को बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही ना। वाई? एक मैंने पहले ना आई थिंक 1 साल पहले एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, नोरा फतेही की वीडियो थी। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, आई जस्ट पुट ऑन द स्क्रीन। एक बार आप वो वीडियो देखो, फिर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। राइट, सो ये आपने देखा कि किस तरह की वीडियो थी। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि नेशनल टेलीविजन पे ये चीज़ कास्ट की गई थी, राइट। नथिंग हैपेंड। मैंने वीडियो भी बनाई थी और उस वक्त मैं बोला भी था अनुराग बासु एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, उनको टैग वैग करो और वो सब करो। नाउ द पॉइंट इज कि भाई आप सिर्फ एक बंदे पर उंगली नहीं उठा सकते। अगर आप सवाल उठा रहे हैं देन दिस इज द इंटायर इंडस्ट्री सर। यू कांट जस्ट कम ऑन टू वन पर्सन एंड से। मैं राइट रॉन्ग पे नहीं जा रहा कि वो राइट, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सब आ जाते हैं इसमें। आओ भाई, फिर मतलब अगर हम इस बारे में बात कर लें कि भाई वो शो ही गलत है, उस बंद कर दो भैया। आप फिर रोडीज को भी बंद करो। रोडीज की शुरुआत सबको पता है भैया, माँ बहन की गालियों से शुरू होता था शो और माँ बहन की गालियों से ही खत्म होता था। डेटिंग शोज जो होते हैं क्या क्या नहीं होता। भुवन बाम का पूरा करियर डार्क कॉमेडी में बना है, बहुत अच्छा करता है, क्रेजी टैलेंट। बट भैया वो जो डबल साइडेड कॉमेडी थी वहीं से ही वो चीज़ वहाँ उठी। कैरी मिनाटी की गालियों वाली वीडियो, जो मूवीज़ में जो होता है, बॉलीवुड मूवीज़ में जो होता है, जो सीन्स होते हैं, एनिमल जैसी मूवीज़ बहुत बड़ा सवाल उठाती हैं। फिर मतलब क्रिएटिव लिबर्टी की जब आप बात करते हैं, फिर बहुत कुछ चीज़ें, दिस इज़ अ क्रेजी डिबेटेबल टॉपिक। सो मुझे ये नहीं लगता कि भाई हाँ शो ही बंद कर दो, मतलब भाई इस तरह की कॉमेडी अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल एज वेल। एक किताब है लॉ ऑफ वन करके, तो उसमें एक लॉ है कि एक फ्री विल का लॉ होना चाहिए, जिसमें एक फ्री विल होनी चाहिए। बट नाउ दिस हैज टू बी इन सिंक विद जो चीज़ पब्लिकली जा रही है, पब्लिक डोमेन में, कि भाई वो कोई सोसाइटी को खराब तो नहीं कर रही, राइट। सो इस चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये कह देना कि समय रैना बिल्कुल ही गलत है, वो तो कॉमेडियन है भाई, वो मजे मार रहे, जो आपने बात सुनी बस लॉजिकल कि भाई लोग स्ट्रेस, और जेन्युइन बात है, लोग स्ट्रेस जो होते हैं, परेशान है, वो हंसना चाहते हैं। मैंने भी कई समय रैना, मैंने एक एपिसोड देखा समय रैना का, जब आया था बहुत ट्रेंडिंग है, मैं सोचा क्या है भाई, तब मैंने एक एपिसोड देखा था, मुझे भी हंसी आई थी कि हाँ यार फनी है बंदा, ह्यूमर बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। और मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, केबीसी में अमिताभ बच्चन साइड में बैठे हुए हैं, तो
क्रेडिबिलिटी हमारी देनी तो भूल जाओ ना। अमिताभ बच्चन के सामने बंदा बैठे हुए है, तो जो कुछ सही कर रहा होगा शायद वो वहां तक पहुंचा। तो बातें तो सबकी आ जाती हैं फिर भाई, कि वो अमिताभ बच्चन के सामने वो बंदा कैसे बैठा हुआ है। तो सब कुछ हमें केटर करना पड़ेगा, सिर्फ एक बात से हम ले नहीं सकते कि भाई हाँ ये सही है, ये सही है, ये मोरालिटी की अगर हम बात करेंगे भाई, दारू सुट्टा बंद कराओ देश से। अब इस पे कोई नहीं बोलेगा ना, क्योंकि सरकार की पूरी वो तामझाम है, किस तरह से टैक्स खत्म हो जाएंगे, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, कितना पैसा है, कितने लोगों को जॉब्स मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट है, ऑल ऑफ दोज बिग स्टोरीज। तो नाउ इसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा इसमें क्या ओपिनियन है उस पूरे का पूरे कंट्रोवर्सी में, कि इसमें एक हमें सोल्यूशन देखना पड़ेगा। पहली बात रणवीर को कुछ नहीं करना चाहिए, आकर माफी मांगनी चाहिए। दिस नथिंग बिगर देन दैट। भाई बहुत मेहनत की है तूने रणवीर भाई, यू आर अ ग्रेट पर्सन, तेरी में दम है तभी तू वहां तक पहुंचा, हर कोई नहीं पहुंच सकता, नो डाउट्स अबाउट इट। बट हमेशा अपने पैरों को जमीन पे रखना जरूरी है। गलती है, एड्रेस इट एंड एक्सेप्ट इट। हाँ मेरे से गलती हुई है, एक्सेप्ट कर भाई उसको। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे आउट कुछ भी, क्योंकि वो चीज नेगेटिव पीआर चलती रहेगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी का देख लेना भैया, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी। एट द एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसके पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर थे भाई साहब, सिर्फ उस एक वीडियो से उस बंदे की पूरी मतलब एम्पायर ही नीचे हो गया। जो पूरा उन्होंने सेट किया था, ब्रांड वैल्यू गिर गई, सब कुछ बहुत उनका पूरा बिजनेस इफेक्ट हो गया यार, सिर्फ एक कमेंट से जो कि उन्होंने संदीप महेश्वरी पे किया। मैं सही गलत के मोरालिटी पे आ ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो चीज़ गलत हुई है, सो यहाँ पर जो रणवीर की गलती है इसमें उसको मानना चाहिए कि हाँ मैं प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूँ, मेरे को देखना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो चीज़ें हमें आपको सोचनी पड़ेंगी, बिकॉज यू आर इंटरनेट पर्सनैलिटी, पीपल फॉलो यू फॉर गुड, दे डोंट फॉलो यू फॉर कॉमेडी, दे डोंट फॉलो यू, आपका परसेप्शन अलग है। तो ये जो चीज़ हुई है, यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू शुड अपोलोजाइज। नंबर 2, कुछ भी इसमें आई डोंट, देयर इज नो डाउट India's got talent. Samir Raina is a great talent. What he has achieved, there's no doubt about it. भाई इतनी मेहनत करके कोई बंदे ने उखाड़ा है, और बहुत आसान होता है भाई कि इसको बंद कर दो, बैन करा दो एंड ऑल ऑफ दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि समय को अब ये चीज़ को कॉन्शियसली थोड़ा सा लेना चाहिए कि भाई हाँ कॉमेडी मैं कर रहा हूँ, पर इस लेवल पे ना चले जाए कि भाई वो सोसाइटी पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। इस थॉट के साथ अगर ये शो चलेगा, ऑब्वियसली भाई उसमें व्यूअरशिप भी गिरेगी, वो सब होने वाला है, आई एम एब्सोल्युटली अप टू इट। बट एक बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी सोसाइटी की, क्योंकि अब भाई इतना ये चीज़ हाईलाइट हो गई है। सो बिकॉज अब जैसे गौरव तनेजा ने बोला कि भाई तो यूट्यूब इंडिया बंद करा सकता है, फिर मेरे दिमाग में आया हो सकता है भाई सरकार अगर कुछ ऐसा एक्शन ले ले, भाई टिकटॉक बंद हो सकता है, यूट्यूब इंडिया बंद हो जाएगा। अब सोचो यूट्यूब बंद हो जाएगा, कितने लोगों के घर बंद हो जाएंगे भाई। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इट ना, अब सब कुछ देखना पड़ेगा। तो समय ग्रेट टैलेंट, एवरीथिंग इज गुड। सो आई थिंक कि समय को इसमें खुद को रेगुलेट करना पड़ेगा कि हाँ यार हम कॉमेडी कर रहे हैं, वल्गर भी कर रहे हैं, पर उसमें भी एक लाइन हम बना दें कि भाई इससे ऊपर तो नहीं। क्योंकि भाई वीडियो जब तुम्हारी जा रही है, तुम पब्लिकेट ला रहे हो, पेड प्लेटफॉर्म में जहाँ पे भी तुम कर रहे हो अपनी लाइव, जनता के पास तो जा रही है ना यार, वो रीच तो कहीं भी सोशल मीडिया पे चलेगी तो हर घर तक जाएगी, तो किस तरह से वो चीज़ इफेक्ट करेगी। एंड as the skin doctor said, don't watch, don't like doesn't apply because it's public and it's everyone's business now. ये सर ये नहीं है कि भाई तुम देखो ही मत, आंखें बंद कर लो, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं चल सकती। क्योंकि भाई 10 साल का बच्चा भी भाई वो वीडियो देखेगा तो फिर इस तरह तो पूरा का पूरा समाज ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे समय रैना को मुझे लगता है पर्सनली शो को बंद करने वाली बात से बेटर ये है कि भाई तू रेगुलेट कर ले। अब जब पता लग गया कि भाई हाँ, अब उसको भी दिख गया ना भाई इस लेवल की बातें होंगी तो भाई ये चीज़ गलत है, तो भाई पहले भी तो वो कॉमेडी इतनी कर रही रहे इतने सालों से, तो भाई तू भी थोड़ा सा भाई लगा ले कि हाँ यार इतना तो हम रेगुलेशन के साथ चलते हैं, ये रेड लाइन है, और कुछ बोल भी दिया तो भाई वो शो लाइव मत कर। इतना रेगुलेशन के साथ समय रहना चले, आई थिंक दिस इज फॉर हिम एंड फॉर रणवीर। व्हाट आई पर्सनली थिंक ही शुड डेफिनेटली कम आउट एंड अपोलोजाइज टू हिज all the people who love him for the work he does. He's a good man, but भाई कलंक जब पड़ जाता है तो आपके चरित्र पे बात आ जाती है। So I think that you should address the problem, be a man and a leader. एक लीडर वही है, एक असली लीडर वही है जो भाई प्रॉब्लम से भागे ना, उसको फेस करे। You have to face it, don't run away. Now coming रणवीर की बात कर ली, रही बात अपूर्वा की ना, बिकॉज मैं अपूर्वा को इतना देखा नहीं है, बट जो कमेंट था यार, मतलब कमेंट तो डेफिनेटली ये जो थी चीज़ें काफ़ी ऑफ ट्रैक। हम सब एक्चुअली मेरा पर्सनली कंटेंट, हमारा कंजम्पशन ऐसा है ही नहीं, बट एक लिमिट होनी ही चाहिए। आप चाहे कहीं पर भी हैं, एक लिमिट नहीं होगी सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सोसाइटी को ख़राब कर सकती है इन अ
मैसिव वे. दिस इज व्हाट आई थिंक. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. जाते जाते एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी, आपके सामने रखना चाहता हूँ. वक्त कितना भी खिलाफ हो, वक्त कितना भी खिलाफ हो, किरदार दमदार होना चाहिए. किरदार दमदार होना चाहिए. नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.